उनकी नज़रों में आपकी क्या अहमियत है? उनकी नज़रों में आपकी क्या वैल्यू है? आप उनके लिए कुछ मायने रखते हैं या फिर नहीं? क्या हैं उनकी फीलिंग्स? क्या हैं उनके डीप थॉट्स? इस रीडिंग में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो चलिए, लंबी सी गहरी श्वास लीजिए, मन में 3 बार उनका नाम लीजिए और एक नंबर चूज करिए। देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, नंबर चूज करिए और फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, देखिए तो सही कि कितनी अहमियत है आपकी उनकी जिंदगी में, उनकी नजरों में कितने मायने रखते हैं आप, कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी, है भी या फिर नहीं। ठीक है, रीडिंग की शुरुआत माँ भगवती के ध्यान के साथ करेंगे। चलिए, आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जय श्री कृष्णा। उनकी नजरों में क्या अहमियत है आपकी? उनकी नजरों में क्या वैल्यू है आपकी? उनकी जिंदगी में कितने मायने रखते हैं आप? क्या इंपॉर्टेंस है आपकी उनकी जिंदगी में? तो जिनको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनको भी सोचकर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज किया है, तो चलिए हम आपको इस रीडिंग में सब कुछ बताने वाले हैं। जय श्री कृष्णा डियर पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। इस रीडिंग को 2 लाइन में समझाते हैं। इस रीडिंग की पूरी एनर्जी को 2 लाइन में समझाते हैं, लेकिन आंखें बंद करिए। थोड़ी जगह दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। दे के तुझको मैं खुशी अपनी, तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं। मिला जो तू यहाँ मुझे, दिलाऊं मैं यकीन तुझे। रहूं तेरा सदा होके, बस इतना चाहता हूँ मैं। थोड़ी जगह दे मुझे, थोड़ी जगह दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। ये आपके शब्दों पर नहीं, इवन आपकी खामोशियों पर भी गौर करना चाहते हैं। इस रिश्ते में बहुत सारे डर हैं, इस रिश्ते में बहुत सारी कंफ्यूजन है, इस रिश्ते में बाहरी लोगों का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, इस रिश्ते में कोई क्लियर एनर्जी नहीं है। लेकिन उनकी जिंदगी में आपकी वैल्यू कुछ इतनी ही है कि थोड़ी जगह दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं, क्योंकि बहुत सारी मजबूरियां हैं। ये व्यक्ति इस एनर्जी में है कि कुछ सोच नहीं पा रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहा है,
लोग आपके बारे में इतना इतना भड़का रहे हैं इनको कि समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या डिसीजन लूं, मैं क्या करूं। और आप भी नाराज हो सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोग, कि जब तुमने प्यार मुझसे किया है तो क्या सबसे पूछ के किया था? जब तुमने साथ मेरा पकड़ा था तो क्या सबसे पूछ कर पकड़ा था? और आज जब जिंदगी भर साथ निभाने की बात हुई तो तुम दूसरों से राय क्यों ले रहे हो? तुम दूसरों की बात क्यों सुन रहे हो? ये जो दूसरे हैं ना, दरअसल ये इनके अपने हैं, इनके परिवार के लोग हैं। ये व्यक्ति इस वक्त बहुत अकेला है, बहुत अकेलापन महसूस कर रहा है, आपकी कमी हर पल महसूस कर रहा है, हर पल आपकी कमी महसूस कर रहा है। इनके बारे में, आपके बारे में इनके ही अपने लोग क्या-क्या बातें कर रहे हैं, वो सब भी ये इंसान सुन रहा है, लेकिन बस सही समय का इंतज़ार कर रहा है, सही समय का। अभी ये कोई एफर्ट नहीं लगा रहा है, अभी ये कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है? क्योंकि हालात अभी इनके फेवर में नहीं है और ये व्यक्ति जल्दबाजी नहीं करना चाहते। ये देख रहे हैं कि इनके अपने लोग किस लेवल तक इनके खिलाफ जा सकते, इनके अपने किस लेवल तक इनके कान में आपके खिलाफ जहर भर सकते हैं। सब कुछ देख रहे हैं बहुत ही शांति से, बड़ी ही खामोशी से, पर इन्होंने आपको दिल से निकाला नहीं है, एक पल के लिए भी आपको भूले नहीं हैं और सब कुछ इन्होंने इस वक्त ईश्वर के सामने समर्पित किया है कि हे प्रभु, अब आप देख लेना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, प्यार की सुनूं कि परिवार की सुनूं। दोनों ही मेरे अपने हैं, एक मेरा सुकून है तो एक मेरी जिंदगी है। जिम्मेदारियों को निभाऊं, अपनों को खुश रखूं या अपने आप को खुश करने के बारे में सोचूं, किसके बारे में सोचूं? इस तरह के थॉट्स इनके मन में चल रहे हैं और उसी बीच इनकी ये एनर्जी है। ये आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि तुम बस थोड़ा सा मेरा इंतज़ार करो। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे लिए मायने नहीं रखते, ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों की ही सुन रहा हूँ, लेकिन बस मैं अभी साइलेंट मोड पर हूँ। अगर कोई व्यक्ति ज़िंदगी में चुप हो जाता है, वो 4 कदम पीछे चला जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो छलांग नहीं लगाएगा। अगर कोई अभी चुप है, खामोश है और हर एक चीज़ को बहुत डीपली ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि बहुत ही जल्द वो एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। चुप्पी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि सामने वाला पीछे हट गया। चुप्पी का मतलब ये भी होता है कि वो बहुत गहराई से हर एक चीज़ को समझ रहा है और चीज़ों को समझने के साथ जैसे ही थोड़ा-सा समय उसके फ़ेवर में आएगा, चीज़ें उसके फ़ेवर में आएँगी, वो स्ट्रॉन्गली आपके लिए एक्शन ले लेगा। तभी आपसे कहना चाहता है कि थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं, खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। ये जिंदगी भर आपके साथ रहना चाहते हैं, आप इनके लिए बहुत 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 ज़रूरी हो। ये आपसे बहुत डीप लेवल पर हार्ड कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन बस आप इन पर भरोसा रखो। अभी जो दिखा रहे हैं, जो दिख रहा है, वो सब झूठ है। सच्चाई ये है कि आप इनके लिए बहुत मायने रखते हैं, लेकिन बस वक्त का इंतज़ार करो। ये डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। ये व्यक्ति भी थोड़ा स्पिरिचुअल है और बस ये ईश्वर के फैसले के हिसाब से चलता है, समय के साथ चलता है। तो आप भी खुद को समय के साथ चलाओ और इस पर विश्वास रखो, ये जल्दी आपके लिए एक्शन लेगा, ठीक है? तो उनकी ज़िंदगी में आप कितने मायने रखते हो? बहुत मायने रखते हो, लेकिन ये जल्दबाजी में कुछ भी खराब नहीं करना चाहते। ये जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहते जिसका हर्जाना आप दोनों को आजीवन भुगतना पड़े। ये चाहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब कुछ होगा। तो पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, सब कुछ होगा, समय के साथ होगा, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है, क्यों सोचना है इस बारे में, वो करिए जो आपकी आत्मा को जचता है, जिससे आपको सुकून मिलता है।
सबकी ज़्यादा परवाह नहीं करते, अंत में मर के चले जाएंगे और इनकी परवाह यहीं की यहीं रखी रह जाएगी। ठीक है, अगर हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ लीजिएगा। आप जो भी कर सकते हैं हमारे लिए, माँ भगवती के लिए, कर सकते हैं दिल से, हृदय से, आत्मा से। ठीक है, जय श्री कृष्ण। उनकी नज़रों में क्या अहमियत है आपकी? उनकी नज़रों में कितनी वैल्यू है आपकी? आप उनके लिए कितने मायने रखते हैं? क्या इम्पोर्टेंस है उनकी ज़िंदगी में आपकी? जानना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं आपको लेकर? हम सब अपने जीवन में अक्सर ऐसा इंसान चाहते हैं जिसके लिए हम फर्स्ट प्रायोरिटी पर हों, जो हमें सबसे पहले रखें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जिनके लिए आज आप पाइल नंबर 2 देख रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आखिर कितने मायने रखते हैं आप इस इंसान के लिए, तो हम बताएंगे इस रीडिंग में आपको। तो फिर आपको ये रीडिंग पूरी सुननी होगी। ठीक है, जय श्री कृष्णा। डियर पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल लव 1111 में। इधर एनर्जी है कुछ ऐसी, अगर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखो, जो आप हो, आपकी जो एनर्जी है, क्यों डरते हो? पुराना अनुभव समझ सकते हैं। हर किसी को जिंदगी में जब बार बार धोखा मिले तो बिल्कुल वो ऐसा होता है कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और आप भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं इस रिश्ते में। न्यू कनेक्शन है, ओल्ड कनेक्शन की एनर्जी नहीं है। बहुत नया नहीं, लेकिन हाँ 2-3 महीने हो गए हैं, फिर भी डर तो लगता है। तो हम आपसे एक बात कहें, अपने इस डर को मैनिफेस्ट मत करना प्लीज। आप इस रिश्ते में रुक कर, ठहर कर, बहुत डीप लेवल पर देखना चाहते हैं कि सच में आप जैसा इंसान चाहते थे ये वैसा ही है या फिर नहीं। आप जानना चाहते हैं कि आखिर मैं कितनी अहमियत रखती हूँ इसके लिए, मेरी क्या वैल्यू है इसकी जिंदगी में, बताएं। चलो आंखें बंद करो। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं, तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। दूर जाना नहीं, तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। को जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, आप ऐसे ही हो। जैसे कि इस पृथ्वी को सूर्य का प्रकाश जरूरी है, इस धरती को सूर्य का प्रकाश जितना जरूरी है अंधकार से बचने के लिए, उतना ही आप इसको जरूरी हो, उतनी आप इसके लिए अहमियत रखते हो। जितना कि इस शरीर के लिए सांसें जरूरी हैं, उतना ही आप इस इंसान के लिए जरूरी हो। जितना कि इस शरीर के लिए पानी जरूरी है, उतना कि आप जरूरी हो। और किस किस तरीके से एग्जाम्पल दें, पता है आप इसके लिए प्रेम की तरह बहुत कम है। ये आपको पता है कैसे दिखता है? एक मेंटोर की तरह दिखता है, एक गुरु की तरह दिखता है आपको।
प्यार तो है बहुत बहुत डीप लेवल पर ये जब आप कुछ बोलते हो समझाते हो ना, तब ये सुनता रहता है, देखता रहता है। अब देखो, हम यहाँ पर मेल फीमेल की बात नहीं कर रहे, बस इतना बता रहे हैं। आप इसकी ज़िंदगी में ना एक उत्साह लेकर आए हैं, आप इसकी ज़िंदगी में ना जीने की एक नई चाह लेकर आए हैं, नई राह लेकर आए हैं। ये आपको एक पल के लिए भी खोना नहीं चाहता, कभी नहीं, कभी नहीं। ये आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता है। इसको लगता है कि अगर आप इसकी ज़िंदगी में रहे ना, तो फिज़िकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली हर तरीके से ज़िंदगी में ग्रो करेगा, और आप रहने ज़रूरी हैं। ये स्वार्थ नहीं है, ये बस आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता है, आपकी तरह बनना चाहता है, आपसे बेइंतहा प्रेम करना चाहता है, आपके साथ अपनी खूबसूरत सी दुनिया बसाना चाहता है। पर पता है, अभी ये आपके लायक खुद को समझता नहीं है। सोचता है कि मैं और क्या-क्या करूँ कि मैं इस इंसान के लायक बनूँ। जैसे कि आपको पाकर ये प्राउड फ़ील करते हैं, लेकिन इनको हमेशा इस बात का दुःख रहता है कि मुझे पाकर क्या इसको प्राउड फ़ील होगा कभी? तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे पाकर ये भी प्राउड फ़ील करे कि ये है मेरा साथी, ये है मेरा हमसफ़र, ये है मेरा प्यार। आप जितने स्पिरिचुअल हो, आप जितने केयरिंग हो, आप जितना ब्यूटीफुल हो, आप जितना नॉलेजेबल हो, आप जितना पहुँचे हुए इंसान हो, हर तरीके से, बस ये आपके लेवल पर आना चाहता है, आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता है। आपसे मिलकर ना ये खुद को जान पाया है, अपने हायर सेल्फ से जुड़ पाया है। आपने इसकी ज़िंदगी में इतने मोटिवेशन दिए हैं, इतने मोटिवेशन दिए हैं कि बस इसको ऐसा लगता है कि अब मैं भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकूँगी, बहुत कुछ कर सकूँगी। तो आप इसके लिए सिर्फ़ इसके प्रेम की तरह नहीं हैं, आप इसके लिए बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ। माँ की तरह प्यार करना, पिता की तरह ख़्याल रखना, गुरु की तरह ज्ञान देना, सही रास्ता दिखाना, दोस्त की तरह समझना। एक सिंगल पर्सन में ये सारे रिश्ते जी रहा है। तो आप इसके लिए पता है कितने ज़रूरी हो? जैसे कि इस शरीर के लिए साँसें, इस दिल के लिए धड़कन, ऑक्सीजन की तरीके हो आप। बहुत मायने रखते हो, आप इसके लिए बहुत मायने रखते हो। अगर ये सोच भी लेना कि हम कभी अलग हो जाएँगे किसी भी सिचुएशन की वजह से, अगर कोई थोड़ा-सा भी आपके बारे में कुछ बोलता है तो उसको अंदर से बहुत हर्ट होता है कि अरे आपको क्या पता कि वो क्या है। भले आप दोनों के बीच एज डिफरेंस इश्यू हो, बहुत सारे इश्यूज़ हों, लॉन्ग डिस्टेंस इशू हो, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, पर ये बस आपको सराखों पर रखना चाहता है, आपके लायक खुद को बनाना चाहता है, आपके बराबर पर आना चाहता है, आपके साथ ज़िंदगी का हर एक पल जीना चाहता है। बहुत प्यार करता है ये इंसान आपको, बहुत प्यार करता है। तो बी पॉज़िटिव, संदेह मत करना इस पर, ठीक है? जो भी कनेक्शन हो, जैसा भी हो, जैसा भी आप दोनों के बीच इश्यू चल रहे हों, पर आप इसके लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत अहमियत रखते हैं। कभी प्यार शब्दों में ढूँढने की कोशिश मत करना। अगर सच में आप जानना चाहो ना कि इंसान आपसे कितना प्यार करता है, तो बस इसकी आँखों में देखना। हो सकता है कि कभी ये शब्दों में आपको एहसास ना करा पाए, लेकिन इसकी आँखें आपको बहुत कुछ बयाँ कर देंगी, ठीक है? आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख़्याल रखिए, अपने अपनों का ख़्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि देखिए लोग तो कहते रहते हैं, उनका काम ही कहना होता है, ठीक है? आप लोगों के कहने की वजह से मत डरना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना, खुश रहना, ठीक है? और अगर हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ सकते हैं और हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके हमें मोटिवेशन दे सकते हैं। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।